डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल बाहर को चलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? जी बढ़िया जी बढ़िया। जी भाई साहब, जी बोलो। इब्राहिम कौन थे बता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाँ। जी नबी थे वो। नबी तो थे वो। हाँ, वो किनके बेटे हैं वो? आजर के, ये इब्ने आजर। इब्ने आदर के हैं बेटे, हाँ। आजर नाम था उनके बाप का। नबी के बेटे हैं। मारिया का तो बेटा था। हेलो, क्या? जो उनकी नबी साहब की बांदी थी, उनके बेटे क्या नाम था? इब्राहिम। इब्राहिम, हाँ मतलब अच्छा, मतलब एक इब्राहिम तो नबी हैं जो पहले आए थे, और जो उनका बेटा हुआ था उनके बेटे का भी नाम इब्राहिम था, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ। के। जी तो उनके तो मतलब बच्चे सब खत्म हो गए थे ना? हाँ हाँ, मर गए थे, मर गया था कुछ दिन बाद लड़का वो तो मर गए थे। हाँ। शादी से पहले ही बचपन में ही मर गए थे। नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ आपको। बचपन से ही। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो राजा था एक मोकोकिस इजिप्ट का, अच्छा उसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पे मारिया अल किप्तिया और एक रिहाना नाम की लड़की गिफ्ट करी थी, ये सोच के कि इनकी खिदमत के लिए, समझे? खिदमत के लिए। और उनसे शादी नहीं हुई थी, और उनसे फिर बेटा पैदा हुआ तो बिना शादी के हुआ, तो हालांकि हदीसों में लिखा हुआ है कि उनकी कोई शादी नहीं हुई और इब्राहिम बेटा पैदा हुआ। अच्छा तो इस चीज को हम उठाते हैं, इस चीज को बताते हैं अच्छा। जी। तो बिना निकाह के हुआ वो। ये हदीसों में कहाँ बयान करते हैं? कोई भी बयान नहीं करता। कौन नहीं करता? कोई भी बयान नहीं करता मस्जिदों में। हाँ, नहीं करता ना, करेंगे ये, करने के भी नहीं है ना बताने के तुम्हें। हाँ जी। हाँ, ओए, बात चलो। वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ। इब्राहिम आप ये वो तो तो अलग चीज है, वो तो अलग जी, चीज है। हाँ वो इब्राहिम अलग चीज है, वो वो अलग कॉन्सेप्ट है, अलग है वो। वो इब्राहिम जो थे वो तो अलग है ना। हाँ वो अलग है। हाँ, ये इनसे बेटे जब पैदा हुए उनका नाम भी इब्राहिम रखा गया, ये कहने का मकसद है ना आपका? हाँ हाँ हाँ, इन्होंने इब्राहिम रखा था उसका नाम। अच्छा अच्छा। जी, हाँ, बिना शादी के हुए थे ये। बिना शादी के। तो ये अच्छी बात है, गलत बात है? अच्छी बात, ये तो यही बता देंगे अब, ये तो अभी यही बता देंगे, बिना निकाह के नाम बिना क्या निकाह था? के बच्चा पैदा किया। इनकी माँ का क्या नाम था? किनकी? इनकी इब्राहिम की? मारिया, मारिया अल किप्तिया। मारिया। अच्छा, मारिया अल किप्तिया। अलकित्या, मारिया जी अलकित्या। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक ठीक ठीक। जी। और यहाँ तक नहीं है, जो हजरत सफिया जो थी हमारे नबी की बीवी, सफिया, हाँ। हाँ उनको भी जंग में लूटा था उन्होंने, बांदी बनाया था पहले, अच्छा और बांदी बना के एक दिन पहले उससे संबंध बनाए थे। अच्छा हाँ, फिर उससे बाद में फिर शादी करी। और अच्छा हालांकि सफिया जो है, जब ये औरतें मिली थी इन्हें जंग के दौरान, तो उनको गुलाम बनाते थे औरतों को, और अच्छा गुलाम बना के जो सही होते थे उन्हें तो भी ये मतलब बेच देते थे, जो खराब होते थे जैसे अच्छा कमजोर वगैरह होते थे, और अच्छा जो खासकर औरतों को, अच्छा गुलाम बना लेते थे और आपस में ही बांट लेते थे इन्हें। अच्छा और बांटने के बाद अगर मान लो, हाँ सफिया जो है एक साहबी पे आ गई थी, और एक साहबी ने फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी साहब आपको तो सफिया मिलनी चाहिए, वो खूबसूरत है और एक बड़े खानदान की बेटी भी है। अच्छा तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हाँ वाकई में ये खूबसूरत है, तो जब उसने कहा था, दिया अल कल्बी नाम है उस साहबी का जिसके हिस्से में सफिया आई थी, अच्छा तो जब मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि भाई ये सफिया तू मुझे दे दे, तो दिया अल उसने उस साहबी ने ये कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, ये मेरे हिस्से में आई है, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं देने का इसे। तो अच्छा इसका मतलब साहबी भी अल्लाह के नबी की बातों को टाला करते थे, यहाँ से ये भी साबित होता है। दूसरा दूसरा जब उन नबी मोहम्मद ने कहा कि एक काम कर, तुझे मैं जो औरतें दे चुका हूँ, तू मुझसे 2 औरतें और ले ले और ये सफिया को मुझे दे दे, अच्छा वो नहीं माना। होते अच्छा होते 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 6 औरतों पे बात आई, तब भी वो नहीं माना। और फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बोल दिया कि ए कल्बी, कि अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तेरा नीचे का हथियार कटवा दूंगा
जिसकी वजह से तू सफिया को ले रहा है। अच्छा। तो इस डर से वो समझ गया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावर में है कि अगर मैंने मानी इनकी बात हो सकता सचमुच में कटवा दें। तो जब उसने वो सफिया उनको दी थी अच्छा। और एक दिन पहले फिर उनको जिसका परिवार को सबको मार दिया, तो ऐसी औरत उसी दिन सेक्स कर लेगी किसी के साथ? अच्छा, अगर उसके परिवार को सबको मार दिया था हाँ, जंग में जंग में। उनके परिवार को, माँ को, बेटे को, चाचा को, सबको मार दिया था। और ऐसी औरत, या उसको छोड़ो, तो वो तो एक गुलाम थी, मान के चलो आपकी बीवी है, जी और आपकी बीवी के पापा को, चाचा को, पूरे परिवार को कोई दुश्मन मार दे, जी, सही और बात है। उसी दिन तुम अपनी बीवी से निकाल लो, मेरा बहुत जी कर रहा, तू आज आज रात को, क्या वो आ जाएगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, गम की वजह से नहीं आने की। गम गम लगा है, सही हाँ, बात है। ये कहेगी कि तुम्हें शर्म ना आ रही बिल्कुल भी, मेरा तो एक परिवार मर गया, और मैं इस चीज को दिमाग में आ रही है। अब सोचो, जो सफिया थी वो गुलाम बनी, वो बेचारी इतनी मजबूर होगी कि उसे दिखगी कि ये मुझे भी मार देंगे, फिर यूं बात माननी पड़ी उसे। एक दिन पहले उसके साथ संबंध बनाए खेमे में, फिर अगले दिन उससे निकाह किया। अच्छा। निकाह इसलिए कर लिया कि वो बहुत खूबसूरत थी। अच्छा। जी। और जो एक जैनब नाम की बीवी थी उनकी, वो जैनब। उनके, हाँ, हजरत जैनब, वो उनके फूफी की लड़की थी, नबी मोहम्मद की सगी फूफी की लड़की थी। तो कौन हुई? बहन। बहन हुई। और हाँ, तो हाँ, बहन बहन बहन। हुई। बहन के फिर उन्होंने एक बेटा गोद लिया था, जैद नाम का। अच्छा। जैद नाम का बेटा गोद लिया था। तो उन्होंने क्या चाल चली कि जैद से शादी करा दी अपनी बहन, फूफी की लड़की से। ये मामू साथ, फूफी के लड़के हो गए, मामू फूफी के बच्चे हो गए। हाँ हाँ। तो मामू उसकी, फूफी। हाँ, उसकी जैनब की शादी अपने मुंह बोले बेटे से करा दी। अब हम्म। वो क्या बन गई? मोहम्मद साहब की बेटी। अच्छा। भाई बेटी बन गई ना, मुंह बोले बेटे की बीवी, हम्म। बेटी बन गई। पहले बहन थी, अब बेटी बन गई। 982 तो उनको क्या हुआ था जैनब को? वही तो बता रहा हूँ। अच्छा। जब जब उसकी बेटी बन गई, फिर एक दिन क्या हुआ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खैर खैरियत पूछने गए अपने बेटे के यहाँ पे, घर पे। अच्छा। तो जैनब जो है कुछ ऐसी हालत में थी कि उसके कपड़े कम थे शरीर पे, और अच्छा। उसको ऐसी हालत में देखा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका जो नीचे का हिस्सा था उसमें गर्माई उठ गई। देखने के बाद उनके मुंह से निकला कि सुभान अल्लाह, क्या है वो जात पाक जो अल्लाह दिलों के भेद को बदल देता है। तो ये बात जब उन्होंने कही, तो जैनब की नजर पड़ी मोहम्मद साहब पे, और उसने एकदम से अपने आप को संभाला, कपड़े वपड़े डाले शरीर पे, तो कहा कि अल्लाह के रसूल, आप तो मेरे अब्बा के हिसाब से हैं, तो आप आइए, अंदर आइए। फिर मोहम्मद साहब चुपचाप चले गए। जाने के बाद शाम को जैद आता है। अब जैद पूछता है कि क्या कोई आदमी आया था मेरी गैर मौजूदगी में? तो उन जैनब ने कहा कि हाँ, आपके अब्बा हुजूर आए थे, हजरत मोहम्मद। तो उन्होंने कहा क्या कह रहे थे? तो जैनब ने बताया कि उनके मुंह से एक अल्फाज निकला था कि क्या है वो जात पाक जो दिलों के हाल भेद को बदल देती है। तो जैद समझ गया था कि नबी मोहम्मद की नज़र मेरी बीवी पे है, वो कुछ और ही चाहते हैं इसके बारे में। तो जैद ने खुद कहा जाके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपको जैनब पसंद है तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और आप उससे निकाह कर लो। अच्छा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, तलाक एक बहुत बुरी चीज है, तुम उसे तलाक मत दो, उसके साथ रहो, मस्ती मस्ती से रहो। वहां तो ये बोल दिया। अगले ही दिन कुरान की सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 37 निकल गई, आ गई। अच्छा। 37, ये है तुम्हारा 35, 36, 37, 38 और 52 तक है ये किस्सा। अच्छा। हाँ, 52 तक में मिल जाएगा ये पूरा किस्सा तुम्हें कुरान की सूरह अल अहजाब में। 35 से है। हाँ, 35 से लेके 52 तक आप पढ़ोगे, 35 से उसमें, 52। हाँ, उसमें ये सारा किस्सा मिल जाएगा तुम्हें, हजरत जैनब का भी। और एक और बताऊंगा मैं अभी तुम्हें। तो फिर जो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत के मुताबिक उसका तलाक करा दिया। तलाक करा के फिर खुद निकाह कर लिया। अब कितनी अजीब बात है यार, पहले वो बहन थी, फिर वो बेटी बना ली, और बेटी को तलाक करवा के फिर खुद निकाह कर लिया। समझे? खुद निकाह कर लिया उसके साथ।
तो कितनी अजीब बात लगी हमें, क्योंकि हम खुद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते थे, उनकी सुन्नतों पर अमल करते थे, लेकिन जब ये चीजें खुद पढ़ी तो बड़ी अजीब लगी बात। फिर अच्छा। आलिमों से जाकर सवाल पूछे, भाई इनके जवाब दो। वे कहने लगे, भाई इन चक्करों में मत पड़ो, तुम गुमराह हो जाओगे। अच्छा। मैं कह अल्लाह भाई, जिसको हम अपना बाप मान रहे और हम्म, हमारे बाप के बारे में हमें ऐसी बात लिखी हुई मिल रही, या तो इन बातों को इनकार करो तुम कि भाई इन्हें मत मानो, अन्य फिर हमें इनका मतलब समझाओ। कहने लगे माननी भी पड़ेगी और मतलब भी नहीं समझा मैं। मगर तो फिर भाई हम भी नहीं मानते, ठीक है नहीं। अच्छा, फिर आ जाओ सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50। उसमें क्या लिखा कि ए नबी, वो औरतें जिनका तुम मेहर दे चुके, यानी कि आपकी बीवियां, जी। फिर वो औरतें इस रिश्ते की जो मामा की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, हम्म, ये आप पर हलाल है। और वो गुलाम औरतें जो तुम्हें जंग में माले गनीमत में मिली, यानी हम्म, कि बांदिया गुलाम औरतें, काफिरों की औरतें, वो तुम्हारे लिए हलाल है बिना निकाह के। तो बिना हाँ जी, निकाह। बिना निकाह के आप उनके साथ संबंध बना सकते हो, अच्छा। अल्लाह ने कह दिया। अच्छा जी, और ए नबी, ये कह रहा है अल्लाह ने कह दिया। हाँ जी, अच्छा। कुरान बता रहा हूँ मैं। कुरान में है। अच्छा हाँ, अच्छा फिर क्या है आगे? आगे ये है कि ए नबी, वो ईमान वाली औरतें के जो अपने आप को तुम पे हिबा करे, वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। यानी कि आपकी जो बीवी होगी और वो ईमान वाली होगी, तो आप उसे रोक नहीं सकते नबी के पास जाने के लिए कि आज रात के साथ रहेगी नबी के साथ ये। अच्छा। तो आप नहीं रोक सकते, अगर तुम्हारी बीवी की मर्जी है कि मैं नबी के साथ रहूं जाके आज, हम्म, तो वो भी तुम पे हलाल हैं। और खास खास ए नबी, ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम पे कोई तंगी ना हो, और ये सारे रिश्ते आम मुसलमानों के लिए नहीं है, अच्छा। ये सिर्फ नबी के लिए खास चीज बनाई है अल्लाह ने। और हमारे मुसलमान भाई देखो, सुन्नत समझ के क्या कर रहे हैं, मामा की लड़की से भी शादी कर रहे हैं, चाचा की से भी कर रहे हैं, कहीं कहीं फुप्पी से भी, फुप्पी की लड़की भी देते हैं, हाँ तो है। मतलब ये मुसलमान भी कर रहे हैं। हम्म, तो कितनी अजीब बात है कि हम कुछ सारी चीज, चलो हमें अच्छी लग रही है नबी मोहम्मद की, हम्म, लेकिन वहां पे साफ कह दिया कि गुलाम औरतें भी तुम पे हलाल हैं बिना निकाह के। हम्म, बताओ फिर हम कैसे मान ले यार? एक तरफ तो ये कह रहे कि जिना हराम है इस्लाम में, और वहां हम्म, खुद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो रहा है। तो हाँ बताओ वो। हमारा दिमाग घूमेगा या सीधे सीधा रास्ते पे चलेगा? हम्म, बताओ जी अब। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। और खुद कुरान में अल्लाह ने कहा है, सूरह बकरा की आयत नंबर 222, माल निकाल ले भाई, अब अच्छा। तो हो गया फ्री। सूरह बकरा की आयत नंबर 222, 222। जिसमें अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, कह दो उन लोगों से जो आपसे आके पूछते हैं कि जब औरतों को हैज के महीने आते हैं, हम्म, उनसे दूर रहो आप, उनसे मुबाशरत ना करो। हम्म, ठीक है, ये कह दिया अल्लाह ने, बड़ी अच्छी बात लगी भाई, सही बात है, परेशानी में रहती है औरत, उनके पास मत जाओ। हाँ ना, सही बात। लेकिन सही बुखारी खोलते हैं हम हदीस, अच्छा। सही बुखारी की हदीस नंबर 299, 300, 301, 302, 303, 304, अच्छा। ये हदीस हम खोलेंगे तो इनमें आपको मिलेगा हजरत आयशा के साथ वो लेट भी रहे हैं, उनके साथ खा भी रहे हैं, उनके साथ नहा भी रहे हैं, एक ही बर्तन में दोनों आमने सामने बैठे गुसल भी कर रहे हैं। अच्छा। एक एक हदीस में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैनब के साथ लेटे हुए थे, और हजरत जैनब को एकदम से हैज आ गया। तो अच्छा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें हैज आ गया है जैनब? तो उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मुझे हैज आ चुका है। तो हम्म, अल्लाह के नबी ने उसका हाथ पकड़ा और वापस उसको अपने पास लेटा लिया अच्छा। कि छोड़ हैज पैज को, लेट मेरे पास। तो अब इसका क्या हम मतलब लेना कि वहाँ तो अल्लाह मना कर रहा है, और यहाँ खुद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म को तोड़ के खुद ऐसे काम कर रहे हैं। हम्म, तो हम क्या करें फिर? हम्म, हाँ वही तो। बताओ अब। हम्म, ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है। और हम्म, यहाँ तक है इस्लाम के अंदर, अगर कोई मुसलमान औरत अगर किसी बाहर के मुसलमान और आदमी को महरम बनाना चाहे, तो जब वो महरम बनेगा उसका, चाहे वो जुआनी क्यों ना हो। बताओ क्या अब। लग गया? हैं? हेलो। कट गया बात। जी। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ।
हाँ सुन ली ये बात तुमने? हाँ जी सुन ली। हाँ कैसी लगी? हम्म, बढ़िया लगी या कैसे? पूछेंगे हाँ इसके हाँ बारे में। बिल्कुल पूछो जी, बिल्कुल पूछो, मैं तो चाहता ही हूँ कि आप पूछो, पूछने वाले बन जाओ मुसलमान हमारे। ये जो अंधे बन के बैठ के मुसलमान मुल्लाओं के पीछे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके ईमान ला रहे ना खमा खा की, इनके मैं तो चाहता हूँ इनमें इतनी हिम्मत हो कि ये इनसे पूछें कि भाई इसका मतलब बता, हम जो नमाज पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसमें हम जो सूरत पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है। हाँ वो अब तो जी, अब अरबी तो हम जानते नहीं, कोई नहीं जानता। अरबी ही जैसे जानते हैं, अरबी जानते हो तुम, तुम्हें हाँ, तर्जुमा नहीं पता उसका मतलब क्या है। मतलब क्या है इसका मतलब तो हाँ नहीं। अब मान लीजिए हम अलहम्दु शरीफ पढ़ रहे, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम है। हम्म, अब मुझे तो पता है इसका मतलब क्या है, लेकिन आपको नहीं पता। हाँ हाँ, आम मुसलमान को कहाँ पता है। हाँ सूर्य लहब पढ़ोगे, तब्बत यदा अबी लहबी वतब्बा मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन जाता लहबी वमरातुहु हम्मालातल हतब फी जीदिहा हाब्लुम मिन मसद है। आम इसका इंसान को मतलब मुझे पता है, आपको नहीं पता। इसका मतलब क्या है कि टूट जाए अबू लहब के हाथ और उसका माल उसके काम ना आया, और उसकी बीवी जो सर पे ईंधन उठाती फिरेगी और उसके गले में आखिरत में मतलब मूंज की रस्सी होगी। अब सब कमाल इस बात का है कि अल्लाह जब उसे बद्दुआ दे रहा है, यानी अल्लाह जो बद्दुआ देगा तो वो तो हो जाना चाहिए ना काम। हम्म, भाई अल्लाह ने अगर किसी को बद्दुआ दी है तो वो काम तो होना चाहिए उसकी जिंदगी में, हम्म, है। लेकिन अबू जहल के ना तो हाथ टूटे, अच्छा। इस सूरत को आने के बावजूद भी 10 साल तक वो बंदा मस्ती से जिंदगी काटे गया, और जब मरा हो ना तो उसके हाथ टूटे, ना उसने ऐसा हुआ उसके साथ तो गरीबों का मरा, उसने माल का भी पूरा फायदा उठाया, अच्छा समझे। और हर नमाज में हम उस अबू जहल को दुआ देते हैं जिस जो नबी का चचा था, तो वो तो आज तक दी जा रही। आज तक दी जा रही है, देते रहे कयामत तक। अब इनका ईमान यूं है कि अबू जहल जो काफिर था, भैया काफिर था हम मानने, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने खुद कहा है कुरान के अंदर कि ए नबी आप सिर्फ समझाने वाले हो, आप बताने वाले हो, हिदायत देना ना देना मेरा काम है, ठीक है नहीं। हम्म, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब जब उन्होंने उनकी बात ना मानी तो उनके साथ जंग करी, उनके बच्चों को मारा, औरतों को मारा। बनु कुरैजा के किस्से में औरतों को भी मारा है, अच्छा। समझे जी। औरतों को मारा, बच्चों को मारा, उनके घर जला दिए, उनके बूतों को तोड़ दिया, उनकी औरतों को गुलाम बनाकर उनके साथ नाजायज संबंध बनाए। अब बताओ इसमें अल्लाह फेल है या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेल है? हम्म, वहां तो अल्लाह नहीं कह रहा तुम्हारा काम खाली बताने का है, समझाने का है इस्लाम के बारे में, तुम किसी पे हाकिम नहीं हो। उसको हिदायत में दूंगा। हाँ और लेकिन वहां नबी मोहम्मद क्या कर रहे हैं, जिसने बात ना मानी उसे मार दो। सूरह हम्म, तौबा की आयत नंबर 5 में अल्लाह खुद कह रहा है कि जब काफिरों को तुम जहां पाओ वहां कत्ल कर दो इन्हें, हम्म, समझे। और सूरह रहल की आयत नंबर 106 में क्या कह रहा है कि जब तुम काफिरों के बीच में कम संख्या में हो तो उनकी हाँ में हाँ मिला के झूठ बोल कर निकल जाओ, तुम पे कोई गुनाह नहीं होने का, हम्म, है। अब बताओ इसका क्या मतलब है। और जब तुम पावर में आओगे तो सूरह तौबा की आयत नंबर के 5 के मुताबिक अब काफिरों को जहां पाओ उन्हें कत्ल कर दो। हम्म, झूठ बोलने को भी अल्लाह कह रहा है मुसलमानों को, समझे। और उन्हें दूसरों दूसरों को मारने के लिए भी कह रहा है। भाई जब सारे इंसान तो उसने बनाए हैं, हम्म, फिर उस एक एक तबके को मारने क्यों कह रहा अल्लाह? हम्म, हाँ वो तो गलत है। गलत है ना। हम्म, तो इस चीज को समझाने की कोशिश करे भैया हम तो, बाकी कोई समझेगा तो अब सही है, ना समझता तो मत समझो भैया, हमें तो काम तो बताने का है जो लिखा हुआ। हाँ ना तो हम अपने धोरे से ला रहे ये बात, जो लिखी हुई है वही बता रहे। उसका तर्जुमा यही है और बिल्कुल। चलिए पूछ लेना आप, बहुत शुक्रिया जी आपका बात